नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और स्वागत है आपका द हिंद न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। गुरुग्राम में सफाई कर्मचारी हैं बदहाल, नगर निगम के ऑफिस में कर रहे हैं हड़ताल। आप देखिए किस तरीके से भूख हड़ताल पर सफाई कर्मचारी सब यहाँ पे बैठे हैं। क्रमिक भूख हड़ताल है, 12-12 घंटे की 2 दिवसीय ये भूख हड़ताल रहेगी। क्या पूरी बात है, क्या इनकी मांगे हैं, किस तरीके से, क्योंकि लंबे समय से गुरुग्राम में सफाई कर्मचारी जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं, त्रस्त नजर आ रहे हैं। सरकार हमारी सरकार नाकाम, सरकार एक तरीके से विफल नजर आ रही है। एक तरफ ऑटो जो चालक है वो सब हड़ताल पे है, एक तरफ सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। तो गुरुग्राम की व्यवस्था कुछ इस प्रकार हो गई है कि प्रत्येक लोग त्रस्त नजर आ रहे हैं, एक तरीके से बदहाल नजर आ रहे हैं। सर क्या बात है, क्या पूरी बात है, आप बताइए। जी प्रधान जी, क्या बात है, किस तरीके से आप आज बैठे हैं हड़ताल पे, क्या पूरी बात है? ऐसा है, आपको पहले भी हमने अवगत कराया था और आपके चैनल के माध्यम से फिर भी हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारे हरियाणा सरकार के बीच हमारे जो शीर्ष नेता हैं नगर पालिका कर्मचारी संघ के, उनके 2 दौर की वार्ता हुई थी 24 अगस्त और 17 अप्रैल को। तो 17 अगस्त को 24 अप्रैल 17 अगस्त को 2020 में। तो 2 दौर की वार्ता में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री यानी ब्लिज से हमारी 18 सूत्रीय मांग पत्र सहमति बनी थी, जिस पे उन्होंने सभी मांगों को लेकर के हमारे से वादा किया था कि मैं जल्द से जल्द इन मांगों को लागू करूंगा। लेकिन 2020 से लगातार कोरोना काल चलता रहा था, जिसको लेकर के नगर पालिका कर्मचारी संघ भी अपने काम में ज़्यादा व्यस्त था, क्योंकि हमारी इस तरह से फैली हुई थी कि हमें अपनी ड्यूटी की जिम्मेवारी ज़्यादा समझनी पड़ी और अपनी ड्यूटी की जिम्मेवारी को समझते हुए कोरोना काल के अंदर हमने कार्य किया। उसके बाद अब कोरोना काल की जब हमने स्थिति को देखा कि थोड़ा कोरोना काल कमज़ोर पड़ गया है, तो दोबारा से नगर पालिका कर्मचारी संघ ने हरियाणा सरकार को चेताया है मांग पत्र के माध्यम से कि हमारी जो पुरानी लंबित मांगें हैं, जिन पे हमारे आपसे बैठ करके विचार हो गया है, जो आपने मानी है, उनके परिपत्र तुरंत प्रभाव से जारी करें, अन्यथा नगर पालिका कर्मचारी संघ हड़ताल पर उतारू होगा। लेकिन इस सरकार ने हठधर्मिकता को अपनाते हुए, कर्मचारी विरोधी नीतियों को अपनाते हुए और तीव्र गति से ठेकेदारी को बढ़ावा दिया, जो है कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हमेशा से ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ रहा है और ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म कराना नगर पालिका कर्मचारी संघ का दायित्व बन गया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र और बहुत बड़ा घोटाला है। क्योंकि आपने देखा होगा गुड़गांव के अंदर शुरू से ही इतनी मात्रा में ठेकेदारी अंदर कर्मचारी कार्यरत हैं और मोटे मोटे घोटाले, मोटे मोटे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, मोटे मोटे घोटाले उजागर हो रहे हैं और उन्हीं ठेकेदारों को काम दे दिया जाता है जो ठेकेदार टेंडर की जो टर्म कंडीशंस होती हैं उन टर्म कंडीशंस को फॉलो नहीं करते। ये पता नहीं लगा हरियाणा सरकार की क्या मिली भगत है, इसलिए नगर पालिका कर्मचारी संघ इसका विरोध कर रहा है और कर्मचारी विरोध नीतियों के खिलाफ जा रहा है और जल्द से जल्द ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म कराएगा। 18 सूत्रीय मांग पत्र जो है वो कच्चे कर्मचारियों को पक्का कराने की भी है, जिसके अंदर हमारे पक्के कर्मचारियों का जो डीए लागू करा है उस डीए के भी हम विरोध कर रहे हैं। अगर आप डीए देना चाहते हैं तो हमारा जो डीए हम बकाया है उस दिन से लागू किया जाए जब से हमारा डीए रोका हुआ है। उसके अलावा जो हमारे जोखिम भत्ता की बात है और हमारे जो कोरोना काल के अंदर हमारे काफ़ी साथी शहीद हो गए हैं, जो कर्मचारी साथी जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली, जिन्होंने क्वारंटीन एरिया के अंदर जा करके कूड़ा उठाया, जिन्होंने उन लाशों को जलाया जो कि पॉजिटिव थी, वो उनको सपर्श करते थे, उनके कूड़े को सपर्श करते थे, तो काफ़ी साथी पॉजिटिव हुए और उन्होंने अपनी जान गंवानी पड़ी। वो साथी हमारे बीच में नहीं रहे, वो अब शहीद हो गए। उनके लिए हरियाणा सरकार से हमने एक मांग करी थी कि उनके परिवार के आश्रितों के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, एक पक्की नौकरी दी जाए, लेकिन इस सरकारी कानों में जू नहीं रहेंगी। देखिए किस तरीके से जो सफाई कर्मचारी कोरोना काल में योद्धाओं की तरह पूजे गए, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना काल में जो योद्धाओं की तरह पूजे गए, आज वो भूख हड़ताल पे बैठने पे मजबूर कर दिए गए हैं सरकार द्वारा। लगातार मांगे जारी हैं, पहले भी काले झंडे लेके सफाई कर्मचारियों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया गया था, पर हमारी सरकार को शायद कम सुनाई देता है। हमारी सरकार को कम सुनाई देता है और काम जो करती है वो हमेशा जनता के हित की जगह जनता के अनहित में करती है। और आप देखिए किस तरीके से सारे सफाई कर्मचारी, महिलाएं हैं, युवा है, सब सफाई कर्मचारी जिन्होंने पूरी जी जान से काम किया, मेहनत की, कोरोना काल में योद्धा के तौर पे साबित हुए, अब सफाई कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं। कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे। मैम, सफाई कर्मचारियों को पूरी तरीके से प्रताड़ित एक तरीके से किया जा रहा है, ना उनकी मांगे सुनी जा रही है, ना उनकी बात सुनी जा रही है और सरकार, ना हमारा निगम है, कान बंद करके बैठा है। क्या कहना है इसमें? हम सरकार से बार बार मांग करते हैं कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, ठेका प्रथा जड़ से ख़त्म की जाए। ये मांग हमारी सरकार से हम बार बार मांग करते हैं, काले झंडे दिखाते हैं। आज हम 2 दिन के लिए भूख हड़ताल बैठे। सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानेगी तो हम
24 तारीख को 27 तारीख को हम हड़ताल करेंगे। हाँ, 2 दिन के लिए सफाई कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं। हमारी सरकार लगातार सफाई कर्मचारियों को प्रताड़ित करते नजर आ रही है। देखिए कुछ युवा साथी भी बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, लगातार सरकार जो है आप लोगों को परेशान कर रही है, आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप आवाज़ उठाते हैं, गुहार लगाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। जी सर, बताइए किस तरीके से, क्या कहना है आपका? देखिए जी, आपको पता है जैसा कि हम 12-12 घंटे की कर्मिक भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और नगर निगम हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, और एक बात और, जितना ज़्यादा हो सका उतनी आपने हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाई है। आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो सरकार के अंदर घोटालेबाजी चल रही है, मैं तो सरकार को हमारी यूनियन की तरफ से सीधी चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर ये सरकार हमारे कार्यों को करने में समर्थ है तो ठीक है, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। इसका भुगतान फिर नगर निगम को करना पड़ेगा। लगातार सफाई कर्मचारी परेशान है। ये वही नगर निगम की बड़ी इमारत है जिस पे सफाई कर्मचारी जो हैं हमारे, जिसके सामने आज बैठे हैं। देखिए किस तरीके से, एक बार और फिर से बात करेंगे प्रधान जी से। प्रधान जी, खुद नगर निगम पे ही लगातार घोटाले के आरोप है। एक तरीके से गृह मंत्री जी ने भी यहाँ छापा मारा, और आप ऐसे सरकार और ऐसे लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या कहना है इस बात? हम आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि सरकारें बहुत सी बड़ी हैं। हमने लगातार नगर पालिका कर्मचारी संघ ने संघर्ष किया है। कोई भी सरकार हो, सत्ता में आज बीजेपी है, और यहाँ पे आपने देखा कि औचक एक निरीक्षण करा जिसके अंदर काफ़ी घोटाले उजागर हुए, लेकिन ये दिखावा है खाली, इसमें कोई कुछ करना धरना नहीं है। 1-2 एसडीओ को जो है निलंबित किया और 1-2 एक्शन को निलंबित किया, उससे कोई बड़ा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अगर निलंबित करने वाली बात थी तो अकाउंट ब्रांच के अंदर जो घोटाला पाया गया था, तो टोटल अकाउंट ब्रांच के अंदर बड़े बड़े जो सीओ अकाउंट ऑफिसर हैं, अपने एसओ सैंक्शन ऑफिसर वगैरह बैठे थे, उनको निलंबित करते। कुल मिलाकर के धांधली के अंदर सरकार का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हमेशा लड़ता आया है और आगे भी लड़ेगा। इसी क्रम में 24 अगस्त और 25 अगस्त को हम 12 घंटे की कर्मिक भूख हड़ताल कर रहे हैं, और 1 दिवसीय हड़ताल करने जा रहे हैं हम 27 अगस्त को। हम सभी कर्मचारी 4,000 साढ़े 4,000 कर्मचारी 1 दिन का अवकाश लिख करके और छुट्टी पर रह करके भी हड़ताल करेंगे। उसके बावजूद भी अगर ये गूंगी बहरी सरकार हमारी बातों की तरफ ध्यान नहीं देती है, हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं देती है, तो हमें मजबूरन होकर के केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर हमें पूरा विश्वास है कि 27 अगस्त को ही शाम को हमें आदेश मिलेंगे कि ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील कर दी जाए। 2018 के अंदर आप लोगों को जैसा कि मालूम है कि हमने लगातार 16 दिन की हड़ताल करने के बाद यही खट्टर था जो कि विदेश में बैठा था, और इसने विदेश जाने के बाद ये कह दिया था कि मैं विदेश से आकर के बात करूंगा, लेकिन नगर पालिका कर्मचारी संघ ने अपनी ताकत को मजबूत करते हुए उसको एहसास दिलाया और खट्टर को वापसी बुलाने पर मजबूर कर दिया और टेबल पर बैठ करके वार्तालाप करने के लिए मजबूर किया। जो है कि 2018 में ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ उन्होंने कहा क्लियर कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करूँगा, उन्होंने ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ पत्र भी जारी किया, लेकिन उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसे शब्द उन्होंने डाल दिए जिससे कि पूर्ण रूप से सभी कर्मचारी उस कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पाए। तो हमने उसका भी विरोध किया है कि जब आपने 2018 में टेबल पे बैठ करके हमारे से ये कह दिया था कि जैसे जैसे ठेकेदार की ठेके की अवधि समाप्त होती चली जाएगी वैसे वैसे हम ठेके खत्म करते चले जाएंगे, पालिका परिषद और निगमों के अंदर सफाई के कार्य में हम ठेका नहीं रहने देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी तीव्र गति से इन्होंने ठेकेदारी को लागू किया। अब आप गुड़गांव के अंदर देखो, दोबारा से जो है कि 3200 कर्मचारियों का ठेका दे दिया गया है, और उन फर्मों को दे दिया गया है जिन फर्मों के मोटे मोटे घोटाले हैं। ऐसी फर्में हैं आज ये कहने जा रही है, हमारे पास कर्मचारियों की शिकायतें आ रही हैं, कह रहे हैं कि जी हमें ये कहा जा रहा है कि 9,000 रुपये तनख्वाह देंगे। हरियाणा सरकार की हिदायत अनुसार लेटर जारी हुआ है, और यहाँ पे जो है कि उनका टर्म कंडीशन, जो उनके वाउचर हैं, जो उनकी सैलरी है, जो ठेकेदार ले जा रहे हैं, वो आज का DC रेट 15,900 रुपये है, और 15,900 रुपये यहाँ से रिलीज़ करने के बाद वो कर्मचारी को 9,000 रुपये दे रहे हैं। ये एक बहुत, अगर इस तरीके की कोई शिकायत हमें यहाँ मिली तो हम शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज जी को तो चेता ही रहे, उसके साथ साथ हम यहाँ पे स्थानीय जो हमारे कमिश्नर महोदय हैं उनको भी ये चेतावनी इस मंच के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि अगर इस तरह की धांधली दोबारा से गुड़गांव में नजर आई तो हम स्थानीय मांगों को लेकर के स्थानीय स्तर पर यहाँ पे आंदोलन करेंगे, जिसका जवाब देना आपको भारी पड़ जाएगा। और जो भी जनहित में जिस तरह की भी कोई परेशानी, समस्या, किस तरह की भी कोई दिक्कत आई, उसकी जिम्मेवारी स्वयं आपकी होगी।
देखिए ये वही इमारत है, ये नगर निगम की वही इमारत है जिसमें हमारे गृह मंत्री जी ने छापा मारा था और छापा इस प्रकार मारा कि काफ़ी लोगों को, काफ़ी अधिकारियों को निलंबित करके और करा। और आप देखिए किस तरीके से सफाई कर्मचारी यहाँ पे नारेबाजी के साथ नगर निगम और हमारी सरकार के खिलाफ लगातार गुहार लगाते हुए। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ठेकेदारी प्रथा नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो। देखिए किस तरीके से जो सफाई कर्मचारी हैं, कोरोना योद्धा जिनको कहा गया, आज वो अपनी मांगों के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं। लालत है हमारी सरकार पर, लालत है हमारे जो गुरुग्राम में रह रहे निवासियों पर कि आप इन लोगों के साथ खड़े नहीं हैं। हिंद वॉरियर लगातार आपकी आवाज़ उठाता है, सच के साथ उठाता है और हमेशा आपकी आवाज़ सच के साथ उठाता रहेगा और लगातार सफाई कर्मचारियों के साथ लगा रहेगा। अगर कहीं भी कोई अत्याचार होता है तो वहाँ हिंद वॉरियर हमेशा आपकी आवाज़ उठाता रहेगा। ये वही नगर निगम की बिल्डिंग जहाँ गृह मंत्री द्वारा छापा मारा गया और लगातार कोई कार्रवाई अभी तक सफाई कर्मचारियों के लिए नहीं की गई। अब 2 दिन की भूख हड़ताल पर लगातार सफाई कर्मचारी बैठेंगे और सबकी मांगे पूरी करने के लिए हम भी सरकार से लगातार दरख्वास्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये एक व्यक्ति की समस्या नहीं, ये समस्या है पूरे गुरुग्राम की। क्योंकि अगर ये सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे तो गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था जल्दी एक तरीके से ठप हो जाएगी और फिर आप चाहे गंदगी का उलाना दीजिए, चाहे आप कुछ भी कहिए, हमारी सरकार नहीं सुनेगी क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारियों को लगातार प्रताड़ित सरकार द्वारा किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरामैन तनुज के साथ घोषित कौशिक, द हिंद वॉरियर न्यूज़।